अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर आजकल कर रहे हैं। कुछ फिगर्स का पेरीमीटर और उनका एरिया निकालते हैं। आज भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखेंगे। अशरफ टू के वायर of length 44 centimeter and bent it in the shape of a circle. Find the radius of the circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi equal to 22/7. अशरफ एक लड़का है, इसके पास एक वायर है जिसकी कुल लेंथ है 44 सेंटीमीटर। अब इस 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर को इसने बेंड किया और एक सर्कल बनाया। मान लीजिए यह सर्कल इसने बनाया। हमें बताना है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा कि इस सर्कल का जो ये पेरीमीटर है वो 44 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी वायर को हमने बेंड करके इसको एक सर्कल बनाया है। तो जितना इस वायर की लेंथ है उतना इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा। फिर इसी वायर को एक स्क्वायर बनाया गया है। 44 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसको इस स्क्वायर के 4 साइड बनाए। तो इन 4 साइड्स का जो पेरीमीटर होगा वो 44 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वायर टोटल जो है जिससे ये बनाया गया है उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर। तो हमें देखना है कि इस स्क्वायर का एक साइड कितना होगा, क्योंकि इसके 4 साइड पूरे होंगे कितने 44 सेंटीमीटर। हम देखेंगे एक साइड कितना होगा। फिर हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि इस सर्कल का एरिया ज़्यादा है या इस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, वो भी देखना है। तो हम दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका एरिया ज़्यादा बनता है। आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर है। व्हेन द वायर इज बेंट इनटू ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। जब हमने इस वायर को बेंट करके एक सर्कल बनाया, यही 44 सेंटीमीटर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, 2πr। सो 2πr दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पाई को 22/7 वैल्यू देते हैं, इंटू आर इक्वल टू 44। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 22, सो 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। इस 44/7 को राइट साइड में ले जाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड वाले को अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल लिखना है। तो 44/7 राइट में जाएगा, तो ये बनेगा 7/44। अब ये 44 कसर कट के खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना रह गया 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सर्कल का रेडियस जो बनेगा वो है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से एक चीज़ हमने निकाली कि इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं एरिया कितना आएगा इस सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, रेडियस अब 7 सेंटीमीटर है, सो 7 × 7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये 7 एक कैंसिल कर देंगे, फिर रहता है 22 × 7, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 154। तो इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप देखते हैं स्क्वायर में क्या हो जाएगा। व्हेन द वायर इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, जब इस वायर को हम स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर है, तो यही पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बनेगा। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। वो लेंथ ऑफ द वायर क्या है 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, 4 × साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर होते हैं। 4 × साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इस 4 को राइट साइड में लाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। सो राइट साइड इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 4। इसको कसर काटते हैं, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो इस तरह से साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इस तरह से इस स्क्वायर का साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। अब साइड इसका 11 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर
क्योंकि इस स्क्वायर का हमने अभी साइड निकाला 11 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकलेगा साइड इंटू साइड 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 और 11 को, वो बनता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर का एरिया आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया आ गया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाहिर है सर्कल का एरिया ज़्यादा है क्योंकि सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्क्वायर का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे दस द सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए 11.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of the remaining sheet. Take pi equal to 22/7. फिगर में देखिए एक सर्कुलर शीट है ये जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में से हमें दो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, वो दो सर्कल इसमें रिमूव करने हैं, इनको काटना है। इस सर्कल को भी काटना है, इस सर्कल को भी काटना है और एक रेक्टेंगल को काटना है। इस रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेडथ 1 सेंटीमीटर है। इन दो सर्कल्स को काटना है, इस एक रेक्टेंगल को काटना है, फिर बताना है कि जो ये बाकी सर्कल रहता है उसका एरिया कितना बनता है। तो हम पहले इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इन दो छोटे सर्कल्स का एरिया निकालेंगे जो हमें काटने हैं, फिर एक रेक्टेंगल जो है इसका भी एरिया निकालेंगे। इस पूरे सर्कल के एरिया में से इन दो सर्कल्स और इस रेक्टेंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो इस रेक्टेंगल, इस शीट का, सर्कुलर शीट का बाकी एरिया बचता है। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट 14 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द शीट पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, पाई 22/7, रेडियस 14 है तो रेडियस स्क्वायर 14 × 14। इसको हम कसर भी काट सकते हैं, 7 1 7 2 14। अब 22, 14 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो पूरा सर्कल जो है, इस ये शीट, इसका एरिया टोटल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें से इन दो सर्कल्स और इस रेक्टेंगल का एरिया देखना है कितना आएगा। रेडियस ऑफ ईच सर्कल रिमूव्ड, जो हमने रिमूव करना है उस सर्कल का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच सर्कल जो हमने रिमूव किया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, वो भी निकलेगा। अब यहाँ पर पाई 22/7। अब रेडियस इस छोटे सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस स्क्वायर लेना है तो 3.5 को 2 बार ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 × 3.5 × 3.5, तो वो बनता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सर्कल का एरिया बनता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि दो सर्कल्स ये छोटे छोटे हैं, इन दो छोटे सर्कल्स का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स रिमूव्ड, जो हमने रिमूव करने हैं, तो एक का है 38.5, 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 38.5, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये छोटे सर्कल दो हैं जिनका एरिया आ गया कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। उसके लिए हमें गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिमूव्ड 3 सेंटीमीटर है, तो ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो हमने रिमूव किया है उसका एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ। सो 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेडथ है, 3 1 3, सो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया है जो हमने रिमूव किया है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट जो कितना है वो कैसे निकलेगा? टोटल एरिया ऑफ द शीट, जो पूरा शीट था सर्कुलर, उसका टोटल एरिया, उसमें से हमने एरिया ऑफ 2 सर्कल जो हमने रिमूव किया है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो हमने रिमूव किया है। अब पूरे शीट का एरिया हमने अभी निकाला था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ। फिर 2 सर्कल्स का एरिया हमने निकाला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है शीट का, उसमें से 77
दो सर्कल्स का जो हमने निकालने हैं इसमें से, और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको भी निकालना है, इसको भी काट के निकालना है। तो कितना काटना है? 77 दो सर्कल्स और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगल का, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकालना है। सेकेंड में 16 में से इसको इन दो को ऐड हो जाएगा कि -77 -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा -80। तो 616 में से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे तो वो बनता है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जब हमने दो सर्कल्स शीट में से निकाल दिए, रिमूव किए, और एक रेक्टेंगल इसमें से रिमूव किया, तो बाकी जो शीट बचता है उसका एरिया बनता है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर देखिए, पहले हमने पूरे सर्कल का, इस सर्कुलर शीट का एरिया निकाला, फिर हमने इन दो सर्कल्स का एरिया निकाला, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, हमने इस पूरे शीट के एरिया में से इन दो सर्कल्स के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो वहाँ बचता है एरिया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 9 और 10 क्वेश्चन हमने आज के एक्सरसाइज 11.3 से। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।